हाँ जी बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इंटीग्रल्स। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो उसमें हमने क्या समझा था भाई, अगर sin x की पावर ऑड है तो किसको t लेना है, cos x को। cos x की पावर ऑड है तो किसको t लेना है, sin x को। और अगर दोनों की पावर ऑड है तो किसी को भी ले लो, ठीक है ना, किसी को भी ले सकते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ठीक है ना, स्पेशल है भाई तो ज़्यादा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला आप देखिए 1/a² माइनस x² dx। इसमें होगा इंटीग्रेशन 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c तो आएगा ही आएगा भाई। देखो अगला देखो 1/x² माइनस a² dx इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c। इसके अलावा भाई x² प्लस a² dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक। 1/a² माइनस x² क्या है, 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, और x² माइनस a² है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, आपको ये याद रखना है। अगर पहले कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स लगाएंगे। आप खुद देखिए, यहाँ माइनस है, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, यहाँ भी माइनस है, बट अगर कांस्टेंट पहले आ रहा है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस। इसमें कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, गलतियां भी होंगी, बट हमको याद करके रखना पड़ेगा। और ये वाली बात 1/x² प्लस a² हमें पता ही है 1/a tan इनवर्स x/a, क्योंकि हम वहां से भी समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन से कि भाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/1 प्लस x²। तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan इनवर्स x, ठीक है। बाकी यही फॉर्मूले, यही फंक्शन अगर रूट में आ जाए, रूट a² माइनस x², ये भी रूट में आ जाए बेटा x² माइनस a², और ये भी रूट में आ जाए a² प्लस x² लिखिए या x² प्लस a² लिखिए, एक ही बात है भाई, a प्लस b प्लस है, कोई अलग अलग बात नहीं, एक ही बात है। 1/a² माइनस x², और यहाँ 1/रूट x² माइनस a², और यहाँ भाई 1/रूट a² प्लस x²। तो अगर आप पहले वाले को देखेंगे, रूट a² माइनस x² किससे मैच कर रहा है, साइन इनवर्स से। किससे कर रहा है, साइन इनवर्स से। जैसे 1/√1 माइनस x², उसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x। तो इसका क्या है भाई, साइन इनवर्स x/a। यहां जो बात हमें याद रखनी है, जैसे tan में क्या था, 1/a आ रहा है, साइन में नहीं आएगा भाई, ये नहीं लेगा ये, ठीक। अब 1/रूट x² माइनस a² और 1/रूट a² प्लस x² है, तो दोनों को किस में लिखेंगे, लॉग में। x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c। इसको लिखेंगे भाई लॉग x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है, आप a² प्लस x² लिखिए, x² प्लस a² लिखिए, बात देखिए, ठीक है। और यहाँ x² माइनस a² है, उसको लॉग, इन दोनों में तो लॉग आ जाएगा। यहाँ 1/a नहीं आएगा, tan में आएगा 1/a। दो बातें आप याद रखिए, जब a² माइनस x² है तो ऊपर प्लस आ रहा है, और x² माइनस a² है, ऊपर माइनस आ रहा है। जब tan इनवर्स का है तो 1/a है, साइन इनवर्स है तो 1/a नहीं आएगा। आप इनको नोट कर लीजिए, याद होना चाहिए, याद करना पड़ेगा, ठीक। अब इन पर क्वेश्चन करते हैं। तो हमने क्या किया है, इस टाइप के क्वेश्चन को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। तो पहले हम टाइप 1 समझेंगे, फिर उसके बाद टाइप 2, और उसके बाद टाइप 3। टाइप 1 क्या होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। फॉर्मूला जिसको याद होगा वो कर ही लेगा, उसको ये फॉर्मूला याद है तो वो आराम से कर लेगा, अगर नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो याद करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए आप, 1/x² माइनस 4, इस पर रूट तो लगा नहीं है, तो स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्मूले मैंने लिखे थे जो बिना रूट वाले, वही वाला लगेगा। आप ये देखो 1/x² माइनस 4, ये 4 क्या है, किसका स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर है।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मैच कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या था 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो 1/2a, ए क्या है यहाँ पर 2 है, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया भाई, log x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है। फॉर्मूला जिसको याद है वो इसे कर लेगा, नहीं याद है तो नहीं कर पाएगा। आगे देखो आप, ये वाला क्वेश्चन देखो, 1/√16x² प्लस 25 रूट आ रहा है भाई इस पर, और आपको पता है मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1/√x² प्लस a² dx। कितना था भाई, लॉग था x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c, ये था। तो इसमें तो डायरेक्ट लग जाएगा, बट प्रॉब्लम आपको ये लग रही होगी, यहाँ x है और यहाँ 16x² है, यहाँ पर एक x है और यहाँ 16x है, x बढ़ेगी तो दिक्कत तो होगी। अब ये देखो आप 16x² है, तो आप 16x² को क्या लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप क्या करें इस 4² को रूट से बाहर निकाल लें, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। और एक बात याद रखें कि x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ इस x का कोफिशिएंट 4 है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए अब आप log, सबसे पहले x आ रहा है तो यहाँ x की जगह 4x प्लस रूट 4x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बट अभी एक काम और करना पड़ेगा हमें, x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया भाई, बस हो गया। या तो पहले ही कॉमन ले लो, अगर पहले नहीं ले रहे हैं तो आप याद रखो x का जो भी कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाली फॉर्म हमने आपको बता रखी है कि भाई कभी भी इंटीग्रेशन होगा, कोई भी फंक्शन है ax प्लस बी, उसका इंटीग्रेशन मान लीजिए f ax प्लस बी हुआ, x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। क्यों करते हैं ये भी आप समझ लीजिए। डिफरेंशिएशन में जब हम चेन रूल लगाते हैं, है तो एक दूसरे का ये रिवर्स ही उल्टा, चेन रूल लगाते हैं तो ax प्लस बी का दोबारा करते हैं तो a आता है, उस a को हटाने के लिए हमको a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक। तो ये सीधे सीधे दोनों क्वेश्चन कराए मैंने, दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड थे। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखो भाई, x टू द पावर 4 अपॉन x² प्लस 1, ये वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने जितने भी करे उसमें क्या था, फॉर्मूले में ऊपर 1 लिखा था, यहाँ ऊपर 1 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1 तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ये x की पावर 4 है, x² प्लस 1 है। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो क्या करते हैं हम इस केस में, जब भी इंटीग्रेशन में ऐसा हुआ डिवाइड करते हैं। यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट जनरली जब भी ऐसा कुछ आएगा तो क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। अब यहाँ डिवाइड इसलिए नहीं करना है क्योंकि नीचे +1 है, तो मुझे ऊपर +1 चाहिए, तो ऊपर भी चाहिए तो ऊपर ले लो भाई, माइनस कर दो प्लस कर दो, कर दिया। अब अलग अलग कर दो, x का पावर 4 -1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1। अब आप देखो x की पावर 4 -1 आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं। क्या होंगे फैक्टर, x² -1 x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 प्लस 1 बाई x² प्लस 1। तो इससे ये कटना है भाई, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, x² -1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1। ठीक है, क्या किया था एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन था इंटीग्रेट x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। मैंने -1 किया +1 किया, फिर दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। जब भी कुछ समझ में ना आए तो अलग अलग करके देख लो, ठीक है ना भाई। अलग अलग किया तो x की पावर 4 -1 का फर्दर फैक्टर करा x² -1 इंटू x² प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, x² -1 पूरा टर्म मैंने यहाँ लिख दिया। अब x² का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने याद किया भाई
क्या था 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a, तो a तो यहाँ पर 1 है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला भाई tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, आ गई होगी आपको बात समझ में। तो टाइप 1 हमारा यहाँ खत्म होता है। मैंने 3 क्वेश्चन कराए, ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको फॉर्मूला याद है वो टाइप 1 अपने आप कर लेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप 2। टाइप 2 कैसे होगा वो सुनिए। हमने 10th में एक टॉपिक पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करना। तो स्क्वायर को कंप्लीट करना समझेंगे, उसका यूज़ करके हम टाइप 2 करेंगे। स्क्वायर का कंप्लीट करना वो आप समझेंगे, जैसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो कहाँ से बना था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो पहले हम एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला लेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से उसको प्रूव कर लेंगे, जिससे आपको बेसिक अच्छे से समझ आ जाए। उसको समझने के बाद फिर हम इंटीग्रेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज़ करेंगे। ठीक।